सत साहेब सभी को राम राम। पिछले भाग में हमने जाना कि कबीर साहब ने किस प्रकार लोगों को बताया कि पाप क्या है, पुण्य क्या है और लोग किस प्रकार पाखंडों में फंसे हुए हैं, कैसे लोग प्रभु से दूर जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा भी कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग फंसे हुए हैं इसमें, इन पाखंडों से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं। ऐसा क्या है कि लोग उस सत्य को छोड़कर और इस पाखंड को ही सत्य मान बैठे हैं। क्यों आप कहते हो फिर भी लोग नहीं मानते। आपने कहा, मैंने चारों जुगों में कहा है, फिर भी लोगों ने क्यों नहीं माना। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये मार्ग इतना सरल नहीं है, क्योंकि युगों युगों से ये जीव भटक रहा है और इसके ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। अब इसको जो ज्ञान बताया जा रहा है वो उसे हजम नहीं हो रहा, वो उसे सत्य नहीं मान पा रहा है। अगर कोई इसको कहे भी कि भाई तू इस मार्ग पे चल, और ये उस मार्ग पे अगर चलता है तो ये थोड़ा सा चलने के बाद ये परेशान हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में चलता है, चलते चलते अगर उसके पैर दर्द करने लग जाए तो वो कहीं बैठ के आराम करेगा, और अगर उसे आराम ना करने दिया जाए तो वो क्या करेगा, वो खिसिया जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये माया की जो रचना है, ये माया की रचना ऐसी है कि जीव इसके अंदर भुलाया हुआ है। जीव सही रास्ते पे चलता है, चलते चलते उसे कष्ट आते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ाई करता है तो परीक्षा तो आएगी, लेकिन उस परीक्षा में वो बिदक जाता है, खिसियाने लगता है, नहीं मेरी तो परीक्षा क्यों ली जा रही है, इससे तो अच्छा मैं अपने पत्थर के ही देवता को पूज लेता। क्यों, वो कभी परीक्षा लेता नहीं, क्योंकि वो कभी कुछ करता ही नहीं है। वास्तव में व्यक्ति का कर्म ही है जिसका कर्मफल व्यक्ति भोगता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नहीं, हमने जिस पत्थर की पूजा करी है हमें तो उसने कर्मफल दिया है, उसने हमारा भला किया है। अरे अच्छा बुरा तो संसार में होता ही है, क्योंकि संसार की सृष्टि गुण दोषमयी है। अब यदि आप सत्य मार्ग पे चलेंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसमें आप अगर परेशान होके बीच में छोड़ देंगे तो कैसे लक्ष्य तक पहुंचेंगे। चलत चलत अति चरण पिराना, हारी परे तहां अति खिसियाना। कि चलते चलते लोग थक जाते हैं इस मार्ग पे और हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो बड़े खिसियाते हैं। किस रास्ते पे? ये है आपका जो पत्थर की पूजा करते हो उस रास्ते की बात हो रही है। प्रभु की सत्य मार्ग पे चलने की बात नहीं हो रही है यहाँ। सत्य मार्ग की तो मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। कबीर साहब बताते हैं कि लोग पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सारी उम्र निकाल देते हैं मूर्ति पूजा करते करते, और जब अपना जीवन हारने वाले होते हैं तो बड़े खिसियाते हैं, गालियां देते हैं कि मैंने अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, क्योंकि वो कहीं नहीं पहुँचे, इसी संसार में ही भटक भटक के मर गए, अपना जीवन हार गए। बोले इस प्रकार की पूजा से किसी का भला नहीं हुआ। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धन दे लाया। गण गंधर्व मुनिजन बोले इन्होंने उस परमात्मा का अंत नहीं पाया, उसकी था नहीं पा पाए ये। और विष्णु जी बोले वो तो इस संसार के ठाकुर बने हुए हैं, लोग उन्हीं की मूर्ति पूज रहे हैं, उन्हीं को अपना धंधा बनाया हुआ है। तो जरा सोचो, जब लोग इसमें फंसे हुए हैं तो वो सत्य मार्ग पे कैसे चलेंगे। तुम पूछ रहे थे कि क्यों लोग जो है सत्य मार्ग पे नहीं चलते। लोग इसीलिए सत्य मार्ग पे नहीं चलते क्योंकि बचपन से ही उनके मन में ये भर दिया जाता है कि यही भगवान है और ऐसे ही पूजा करनी है। कभी उनको बताया ही नहीं जाता कि हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए।
और प्रभु ये मूर्ति नहीं है, बल्कि इस मूर्ति के अंदर जो है वो प्रभु है, जो कण कण में है वो प्रभु है, ये तो कभी बताया ही नहीं जाता। गहनी बंधन बांध न सूझा, थाक परे जहां कुछ ना बूझा। जैसे एक स्त्री गहने पहनती है, वो जब उन गहनों को बांधती है, कमरबंद बांधती है या माथे पे बांधती है, सर पे लगाती है, कानों में कुंडल डालती है, तो उसे लगता है कि इससे मेरी सुंदरता बढ़ेगी, मैं इसमें बड़ी सुंदर दिख रही हूं। लेकिन वास्तव में वो बंधन में फंस रही है, उसे आभास ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं लगता कि इन गहनों के मोह के बंधन में मैं फंस गई हूं। उसे आभास ही नहीं होता कि मैं इस सोने के लोभ में फंस गई हूं। इस बंधन को लोग समझ ही नहीं पाते, इसलिए लोग प्रभु की तरफ नहीं चलते, क्योंकि जब मन ही बंध गया सोने में, मन ही बंध गया गहनों में, तो प्रभु की तरफ कैसे चलेगा? मन को तो आपने बांध दिया है, तो प्रभु के पास आकर कैसे बैठेगा? उसे खोलो। लेकिन व्यक्ति नहीं खोलता है, उस मन को बंधे रहना देना चाहता है वो। और जब उसकी उम्र या धीरे धीरे बीतती चली जाती है, तब उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जो भी भक्ति का कर्म होता है ये जवानी में किया जाता है। बुढ़ापे में आपकी जो आत्मबल है, जो इच्छा शक्ति है आपकी, वो कमजोर हो जाती है, फिर आप अपने विकारों से युद्ध नहीं कर पाते हो। इसीलिए जो करना है अभी करना है, आज ही करना है। भूल परे जिए अधिक डेराई, रजनी अंधकूप हो आई। अब जबकि ये भूल हो गई है और व्यक्ति को आभास होता है कि ओहो, मैंने अपना इतना समय ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, किस चीज़ के लोभ में मोह में मैं पड़ा हुआ था, ये तो नश्वर चीज़ है, ये मेरे साथ नहीं जाएगी। तब उसे बड़ा डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि अब उसे अपनी मृत्यु रूपी रात दिखाई देने लगी है। रजनी अर्थात रात्र, अंधकूप मतलब अंधा कुआं, गहरा अंधकार भरा कुआं, कि उसको फिर अपना जीवन ऐसा लगता है जैसे रात्रि में किसी अंधे कुएं में गिर गया हो वो, जहां से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे बस इतना पता है मेरा समय बीतता जा रहा है, मेरी मृत्यु नजदीक आती जा रही है, मैंने अपने लोभ में, अपने काम क्रोध में, अपने अहंकार में अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। लेकिन तब ये बुद्धि आने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आपके पांचों विकार, ये अष्टांगी माया के आठों अंग, आठों मैथुन आपको इस प्रकार जकड़ चुके होते हैं कि आप चाह कर भी छूट नहीं पाते। माया मोह वहां भरपूरी, दादुर दामन पौनहु पूरी। जो माया मोह है वो भरपूर होता है वहां पर। उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे बादल जब घने हो जाते हैं, उसमें बिजली चमकती है और वो बिजली आपको डराती है। जब कहीं बिजली गिरती है तो आदमी भयभीत हो जाता है। तो इसी प्रकार अब मृत्यु की ये बिजली गिरने वाली है और वे काले बादल इस काल के, इस मृत्यु के आपको घेरे हुए रहते हैं। तब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। बरसे तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कुछ न आधारा। वो समय इतना भयानक होता है, साहिब कहते हैं अपनी वाणी में कि उस वक्त जब व्यक्ति मरता है तो उस समय ऐसा लगता है मानो लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। इतना भयभीत कर देने वाला दृश्य होता है वो। लेकिन उस समय सिर्फ आपके मन में अग्नि जलती रहती है, आपके पापों के कर्म का कर्म फल आप भोगते हो, पश्चाताप की अग्नि में आप जलते रहते हो। आपके आंखों से केवल नीर बहता है, आंसू बहते हैं, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि आपकी जुबान बंद हो जाती है। और जब जुबान ही बंद हो गई तो व्यक्ति क्या बताएगा? और यदि कुछ वो व्यक्ति बताना भी चाहे तो संसार के लोग उसे संसारी दृष्टि से ही देखेंगे, वो भी समझ नहीं पाएंगे।
तो ये इस माया और इस काल का प्रपंच है कि ये कैसे घेरते हैं। इसी कारण व्यक्ति सही मार्ग पे नहीं चल पाता, क्योंकि अज्ञान माया ये इसे घेर लेते हैं। तो इसीलिए कोई भी कर्म करते समय पहले ये सोचो कि इसका कर्म फल क्या होगा। आपका एक पल का किया हुआ कर्म, केवल एक पल का, आपके समूचे जीवन को नष्ट कर सकता है। द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा, और पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। केवल एक उसी शब्द के कारण इतनी बड़ी महाभारत हो गई। इसी तरह श्री रामचंद्र जी जब वन गए तो रावण ने सीता हरण किया, और उस एक ही गलती ने पूरे पुलस्त वंश को साफ कर दिया, नष्ट कर दिया। कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उसके कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, जिसके घर में 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे। तो इसीलिए कोई भी कर्म करते समय संभल के कीजिए, क्योंकि आपका एक पल भर का कर्म आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है, आपको सत्य पथ से डिगा सकता है, और उसके बाद फिर बाकी सारे जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार ये आपके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। फिर ये आपको छूटने नहीं देते। केवल एक बार आपको पकड़ना है, और इस एक बार में अगर आप बच गए तो ठीक, और नहीं बच पाए तो फिर आपका उद्धार करने वाला कोई नहीं है। सबय लोग जहड़ाइयाँ, अंधा सबय भुलान, कहा कोई नहीं मानही, एक है माही समान। कि सभी लोग जो हैं अंधे होकर भुलाए हुए हैं, और सभी लोग जो हैं फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं इस माया के चक्र में। कैसे मुक्त होंगे? कोई भी कहा नहीं मानता है। यदि एक बार भी ये कहा मान जाए तो उस एक परमात्मा के अंदर ये समा जाएंगे, लेकिन ये मेरी बात मानते नहीं है। एक ही बात मान लीजिए आप जीवन में, सिर्फ सभी से प्रेम करना शुरू कर दिए, वो भी बहुत है। अगर प्रेम नहीं कर सकते हो तो सच बोलना शुरू कर दो, कि सत्य आचरण हो, सत्य भाषण हो, सत्य ही आप बोलो, तो भी उद्धार हो जाएगा। और कुछ नहीं तो माता पिता की सच्चे मन से सेवा कर दीजिए, ये समझिए कि यही परमात्मा है, तो भी उद्धार हो जाएगा। भक्त हुए हैं जिन्होंने किया है। यदि प्रभु पे भरोसा नहीं कर सकते, प्रभु पे प्रेम नहीं कर सकते, तो जो आपके सामने है, आप किसी कुत्ते को ही पूजना शुरू कर दीजिए कि इस कुत्ते के अंदर भगवान है। सत्य, प्रेम और निष्ठा के साथ उसकी पूजा शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं आपको उसमें भी परमात्मा का दीदार हो जाएगा। लेकिन ऐसा करेंगे तभी तो। नामदेव जी को देखिए, क्या उन्हें दर्शन नहीं हुए प्रभु के? कुत्ते में दर्शन हुए, शेर में दर्शन हुए, तो आप क्या अलग हैं? आप भी तो उसी मनुष्य योनि में हैं। आपको क्यों दीदार नहीं होगा? अवश्य होगा, लेकिन इसके लिए आपको विश्वास तो रखना ही पड़ेगा ना। जिसके मन में विश्वास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मन का विश्वास ही है जो परमात्मा को मूर्ति में से प्रकट होने के लिए बाध्य कर देता है। जिस प्रकार नामदेव जी के विश्वास के कारण प्रभु कुत्ते से प्रकट हो गए, प्रहलाद के विश्वास के कारण खंबा फाड़ के प्रकट हो गए, मीराबाई जी के विश्वास के कारण मूर्ति से ही प्रकट हो गए। तो हर चीज के पीछे विश्वास है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो यदि प्रभु को पाना है तो जो बताया ये करो, फिर आपको हर चीज में कहीं से भी प्रभु प्रकट हो जाएंगे। तो लोगों ने कबीर साहब जी से पूछा कि भगवान फिर ऐसा क्या करें जिससे हमारा मन निर्मल हो, हम गलत रास्ते पे ना जाएं, और जो गति आप बता रहे हो अंत समय में ऐसी दुर्गति हमारी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कबीर साहब अपनी कबीर बीजक की 17वीं रामायणी में आगे बताते हैं कि क्या करना चाहिए, जो कि हम अगले भाग में जानेंगे।
तब तक प्रभु का नाम लीजिए और नाम सुमरन में लगे रहिए, आनंद में रहिए। सत साहेब।